Hello, my dear students. Welcome to the channel Learn with Bharat Arora. So, students, आज हम आपकी क्लास 8th की जो फर्स्ट पोएम है जिसका नाम है द एंट एंड द क्रिकेट, ये जो पोएम है इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स पर एक वीडियो लेकर आए हैं। ये जो पोएम है ये एसोप ने लिखी थी। एसोप ने फेबल लिखे थे। फेबल वो कहानियां होती हैं जिनमें जानवर बातें करते हैं, तो उस फेबल के ऊपर ये एक पोयम है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द क्रिकेट सेज, ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई। तो जो झिंगूर है, क्रिकेट मतलब झिंगूर, झिंगूर ये कब कहता है कि अरे मेरा क्या होगा, वो ये कब कहता है और क्यों कहता है। तो इसका आंसर है बच्चों, द क्रिकेट सेड द लाइन, ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, when he found out that winter had arrived but his cupboard was empty। जब झिंगूर ये लाइन तब कहता है कि ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, अरे मेरा क्या होगा, जब वो ये देखता है कि सर्दियां आ गई हैं पर उसकी जो अलमारी है वो खाली है। He could not find a single crumb on the snow-covered ground. Neither could he see a flower nor a leaf on the tree. क्योंकि वो क्या देखता है कि इस बर्फ से ढकी हुई धरती पर कोई भी उसे एक छोटा सा क्रम मतलब एक सिंगल टुकड़ा भी उसे नहीं मिलता है, ना ही उसे पेड़ पर कोई फूल मिलता है, ना ही कोई पत्ती मिलती है। He wondered, वो हैरान होता है, that as it was getting cold and he had nothing to eat in order to survive, he would die of starvation very soon। तो वो हैरान हो जाता है कि अब ठंड तो बढ़ती जा रही है और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अब खाना नहीं मिलेगा तो वो भूख और तकलीफ से जल्दी ही मर जाएगा। अब हमारा बच्चों है नेक्स्ट क्वेश्चन। Find out in the poem the lines that mean the same as neither a borrower nor a lender be। तो ये जो लाइंस हैं, neither a borrower nor a lender be, इन लाइंस का मतलब है कि ना तो कभी उधार दो और ना ही कभी उधार लो। ना तो कभी उधार देने वाला बनो और ना ही कभी उधार लेने वाला बनो। ये लाइंस लिखी थी विलियम शेक्सपियर ने। उनका एक बहुत ही फेमस प्ले है हैमलेट, उसमें से ये लाइंस ली गई हैं। तो अब जो ये पोएम जिसे हम पढ़ रहे हैं, द आंट एंड द क्रिकेट, इसमें भी सेम ऐसी लाइंस हैं। तो देखिए वो लाइंस कौन सी हैं बच्चों। The line from the poem that means the same as neither a borrower nor a lender be। ये जो इस पोएम के अंदर जो लाइन है जिनका मतलब बिल्कुल वैसा ही है कि ना तो उधार दो ना उधार लो, ये लाइंस हैं। But we aunts never borrow, we aunts never lend। इन लाइंस का मतलब है कि हम चींटियां ना तो उधार देती हैं और ना ही हम चींटियां उधार लेती हैं। बोरो मतलब होता है लेना, ना तो हम चींटियां कभी उधार लेती हैं ना हम चींटियां कभी उधार देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द एंट्स प्रिंसिपल। चींटी के सिद्धांतों के बारे में आपका क्या विचार है। तो इसका आंसर है, फ्रॉम the ants principle we learn that we should save enough for the future। चींटी के सिद्धांत बिल्कुल ठीक हैं, इससे हम ये सीख सकते हैं कि हमें भविष्य के लिए पर्याप्त मात्रा में बचाना चाहिए, so that we might not need to borrow or lend from anyone in times of need। ताकि हमें भविष्य में जब कभी जरूरत पड़े तब हमें उधार लेने की या देने की जरूरत ना पड़े, हमें भविष्य के लिए बचाकर रखना चाहिए।
वी शुड टॉयल हार्ड, हमें हार्डवर्क करना चाहिए। व्हेन द सन शाइन्स एंड मेक द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड अवेलेबल रिसोर्सेस, हमें वक्त रहते हुए समय का सदुपयोग करना चाहिए। जो हमारे पास रिसोर्स हैं उनका हमें सदुपयोग करना चाहिए, तभी हम काफी सारा कुछ बचा पाएंगे। तो हमें कभी मुसीबत में ना तो उधार लेने की जरूरत पड़ेगी ना देने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों क्वेश्चन थर्ड, द आंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे, डू यू थिंक द वर्ड डांस इज एप्रोप्रिएट हियर, इफ सो व्हाई। तो यहां पर जो चिंटी है वो क्रिकेट यानी झिंगुर से ये कहती है कि डांस द विंटर अवे, नाच नाच कर सर्दी भगाओ। तो क्या आप मानते हैं कि ये जो डांस शब्द का यहां प्रयोग हुआ है वो सही है? अगर हां तो क्यों? देखिए ये जो शब्द है ना डांस, ये बिल्कुल यहाँ पे अप्रोप्रिएट यूज हुआ है, क्योंकि उसने इसका यूज सटायरल वे में किया है, ताना व्यंग्य के रूप में किया है। देखिए, when the aunt told the cricket to dance the winter away, जब चिंटी ने झिंगुर से कहा कि नाच नाच कर सर्दी भगाओ, she meant the cricket didn't utilize his precious time and the available resources during summer to save up enough for the cold season. तो यहां उसके कहने का ये मतलब था कि झिंगुर ने अपने समय का सदुपयोग नहीं किया, उसके पास जो रिसोर्स थे उसने उनका सदुपयोग नहीं किया। अगर उसने सदुपयोग किया होता तो वो सर्दी के लिए इनफ बचा लेता। He was making merry and dancing his way when the sun was shining bright. उस समय जब गर्मी थी उस समय तो वो एंजॉय कर रहा था और नाच रहा था। Therefore, when the aunt mentions about the word dance, she means that the cricket should try to dance and sing in the winter. तो जब चिंटी ये डांस शब्द का जिक्र करती है तो यहां उसका मतलब ये है कि अब झिंगुर को सर्दियों में भी वैसे ही नाच गाना करना चाहिए, एज ही डिड ड्यूरिंग द समर, जैसा वो गर्मियों में कर रहा था वैसे ही अब उसे सर्दियों में नाचना चाहिए। एंड नॉट बॉदर हर बाय बास्किंग फॉर फूड एंड शेल्टर, और वो उससे खाने की और शेल्टर की डिमांड ना करे। शेल्टर का मतलब होता है मतलब उसे कोई रुकने की जगह की डिमांड ना करे। Hence, the word dance in context is associated with the irresponsible and careless nature of the cricket who made merry when the sun shone bright but didn't save adequate food to survive in the winter season. तो यहां पर ये जो शब्द डांस है, ये शब्द उस क्रिकेट के इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार, केयरलेस नेचर के बारे में बताता है, जो गर्मियों में तो नाचता रहा, इंजॉय करता रहा, पर उसने सर्दियों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं बचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लाइन इन पोएम एक्सप्रेस द पोइट्स कमेंट, रीड देम अलाउड। इस कविता की वो कौन सी पंक्तियां हैं, वो कौन सी लाइंस हैं जो कवि के विचार बताती हैं, उन्हें आपको ऊंची आवाज में गाना है। तो देखिए बच्चों वो लाइंस हैं, द लाइंस इन द पोएम दैट एक्सप्रेस द पोइट्स कमेंट आर, फोक्स कॉल दिस अ फेबल, आई विल वारंट इट ट्रू। कि मित्रों तुम इसे एक फेबल कहो, मैं इसे सही साबित करूंगा। इसकी ये लाइंस हैं। नेक्स्ट है, राइट द कमेंट इन योर ओवन वर्ड्स। इस कविता के विचारों को आप अपने शब्दों में लिखो। ये जो विचार इस कवि ने दिए हैं आपको ये अपने शब्दों में लिखने हैं। तो बच्चों, द अबव कमेंट एज मेंशन्ड बाय the poet in the poem is a fable which has a moral behind it. ये जो कमेंट पोइट ने दिए हैं उनके पीछे एक मोरल है, एक नैतिकता है,
इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, द क्रिकेट इज द वन हु हैज ए वेरी केयर फ्री नेचर and believes in making merry and dancing his way when the sun was shining bright during the summer season. तो इस कविता में जो झिंगुर है वो ऐसा व्यक्ति है जो केयर फ्री नेचर का है, जो कोई टेंशन नहीं लेता है और वो सिर्फ इंजॉय, डांस में और इंजॉय में विश्वास रखता है। जब गर्मियों में सूरज चमक रहा था, जब उसके पास टाइम था, उस टाइम वो इंजॉय करता है। He was so engrossed with dancing and singing that he didn't save anything for the cold season. वो डांसिंग, वो नाच गाने में इतना ज्यादा मस्त हो गया, इतना ज्यादा मगन हो गया कि उसने सर्दियों के लिए कुछ भी नहीं बचाया। On the other hand, दूसरी तरफ, the aunt used to toil hard every day during the summer and save enough grains for the future so that he has enough food stock to survive the freezing cold winter season. दूसरी तरफ जो चिंटी है, उसने गर्मियों में जबरदस्त मेहनत की और उसने भविष्य के लिए इतना अनाज इकट्ठा कर लिया कि बर्फ जमा देने वाले विंटर सीजन में वो बच सके। Hence, the moral of the story is, इस कहानी का मोरल है that we should always be prepared to work hard and ready to face adverse situation, कि हमें हमेशा कठिन परिश्रम करना चाहिए और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, as and when they arise, जब वो हमारे सामने आती है। Otherwise, our condition would become like the cricket who did not save enough for a secure future. नहीं तो हमारी हालत भी उस झिंगुर जैसी हो जाएगी जिसने अपने भविष्य के लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं बचाया था। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये जो आज का चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इसे सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, नहीं तो सब नाराज हो जाएंगे। थैंक यू।